नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 4 मई 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 3 मई। प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसी दिन जारी की जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट। तो ये हम आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। प्रेस किसी प्रकार के दबाव में कार्य ना करे, उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे। तो ये जो इंडेक्स, ये जो डे है, ये लोगों को जागरूक करता है कि प्रेस को स्वतंत्र रखना चाहिए। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिससे मीडिया की भागीदारी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी थीम क्या रही 2022 की? तो याद रखिएगा, डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता का मतलब है, आपने देखा होगा कितने फेक न्यूज चैनल है, कितनी फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। कहीं के वीडियो को कहीं का वीडियो दिखाया जाता है, कहीं की जो इमेजेस हैं उन्हें कहीं और का बताया जाता है, प्रोपोगेंडा चलाए जाते हैं अलग अलग। तो ये फेक जो इन्फॉर्मेशन है, फेक जो पत्रकारिता है, वो क्या है, आज की जो रियल पत्रकारिता है उसके लिए एक चुनौती की तरह है। तो डिजिटल घेराबंदी में है आज की पत्रकारिता, ये इसकी थीम दी गई है। इस दिवस को पहली बार मनाने की घोषणा 1993 में की गई थी। 1993 से 1994 के बाद ये 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। समुद्री जैव विविधता और पशुओं की नस्लों में, ये नस्ल नहीं होगा, नस्लों में सुधार के लिए करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देश का पहला जीन बैंक स्थापित किया जा रहा है। मतलब जीन क्या होता है? जो एक पशु है जिसकी नस्ल अच्छी है तो उसके जीन को संरक्षित किया जाएगा और जीन संकरण के माध्यम से जो अच्छी प्रजातियां होती हैं उन्हें आगे तक ले जाया जाएगा। इस योजना को 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा। लावणी और तमाशा कहाँ के लिए, किस राज्य के प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ओके, लावणी नृत्य और तमाशा जो है एक नौटंकी टाइप का होता है, नुक्कड़ नाटक की तरह होता है। ये कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में। माझी वसुंधरा योजना, ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। माझी का मतलब होता है मेरी, वसुंधरा का मतलब होता है धरती। तो अपनी धरती को सुंदर बनाने के लिए, मतलब पर्यावरण वृक्षारोपण से जुड़ी हुई है ये योजना महाराष्ट्र सरकार की। 100% डिजिटल बस सर्विस शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, मुंबई बना है। कौन बना है? मुंबई बना है। हाल ही में 5 मई से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा इसका हमारा सी, गुजरात में किया जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन। हाल ही में 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। इसका आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा और केवड़िया में ही क्या है? आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैक्सीनेशन और टीकाकरण को बढ़ावा देना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आया तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया, गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? पाली, राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद, संत रामानुजन की प्रतिमा है। तो ये सभी याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में 2 मई 2022, ये 12 नहीं होगा, है ना भाई, क्या होगा? 2022 को निम्न में से कौन IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहली बात, स्वर्ण पदक जीता है और पहली महिला वेटलिफ्टर ने जीता है, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट
हो जाते हैं। वेट लिफ्टर बनी है, कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा हमारा हर्षदा शरद गरुड़। राइट आंसर इज बी। ओके, देखिए IWF में जूनियर चैंपियनशिप में पदक जीता गया है, लेकिन स्वर्ण पदक पहली बार जीता। कौन शामिल हुई थी पदक जीतने में? तो याद रखिएगा पहली बार पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जबकि स्वर्ण पदक पहली बार जीता है हर्षदा शरद गरुड़ ने। हाल ही में हर्षदा शरद गरुड़ ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हर्षदा गरुड़ मणिपुर की वेटलिफ्टर हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन ग्रीस में किया गया था। हर्षदा होगा है ना, हर्षदा गरुड़ 45 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसने जीता स्वर्ण पदक? तो जीता है हर्षदा गरुड़ ने। ओके, किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मणिपुर से मीराबाई चानू भी है। ओके, कहाँ आयोजन हुआ इस प्रतियोगिता का? ग्रीस में। किस कैटेगरी में? 45 किलोग्राम कैटेगरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ओके, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। मई 2022 में भारतीय मूल के व्यक्ति नंद मूलचंदानी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सिलिकॉन वैली में कहाँ मिलेगी भाई आपको? USA में, क्योंकि प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो याद रखिएगा विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ पर मिलेगी आपको? USA में। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेचू, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी सबसे बड़ी स्टेचू कहाँ बनकर तैयार की गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, ब्राजील में तैयार की गई है। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेचू ब्राजील में बनकर तैयार हुई है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। क्राइस्ट द रिडीमर ये भी एक 7 अजूबों में शामिल है विश्व के। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ब्राजील में। विश्व में कॉफी उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का है। ये क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को याद रखिएगा आप। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। विश्व का कॉफी बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ब्राजील में ही। क्या नाम है? सेंटोस। पृथ्वी के फेफड़े किनको कहा जाता है? तो अमेज़न के जो वर्षा वन है उन्हें कहा जाता है। ये भी ब्राजील में ही स्थित है। हाल ही में 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीत लिया है? पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से है। दूसरी चीज 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 75वां संस्करण था। अब किसने जीता ये खिताब? तो याद रखिएगा केरल ने जीता। केरल विजेता बना है। किसको हराया? पश्चिम बंगाल को हराया है। हाल ही में 75वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब केरल ने जीता, जबकि संतोष ट्रॉफी का उप विजेता पश्चिम बंगाल बना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है 2021 में? तो ये है हिमाचल प्रदेश 22 में। ओके, 22 में 2021-22 तो हिमाचल प्रदेश विजेता बना है। क्रिकेट से संबंधित है क्या? आपकी विजय हजारे ट्रॉफी। ओके, फिर है ICC महिला वर्ल्ड कप विजेता 2022 कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में। T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना 2022 में? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आयोजित हुआ था? UAE में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन पहले भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन कहाँ किया गया? UAE में। विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, संगीता सिंह को बनाया गया है। 1 मई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रत्यक्ष कर का मतलब जो व्यक्ति विशेष को कर देना होता है, जैसे संपत्ति कर, व्यक्ति अपनी संपत्ति का कर देता है, आय कर व्यक्ति देता है, तो ये क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर होते हैं। इसकी चेयरमैन अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? संगीता सिंह को दिया गया है। CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। संगीता सिंह ने किसका वो महापात्रा का स्थान लिया है। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ हुई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा असम। कहाँ प्रारंभ हुई है?
असम में प्रारंभ की गई है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ असम में किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में गायों को चिकित्सा सुविधा त्वरित प्रदान करने के लिए यह पहली गाय एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की गई है। वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था? असम के डिब्रूगढ़ में। और ये गाय एम्बुलेंस सेवा है, ये भी असम के डिब्रूगढ़ से ही प्रारंभ हुई है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्लासिक नृत्य ये सतरिया है। और बिहू त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। बताइए अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा नीति आयोग। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग है। इसे नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी बनी है, सीईओ अमिताभ कांत हैं। किसके? नीति आयोग के। अटल इनोवेशन का उद्देश्य नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, समर्थन, चयन करना और उन्हें बढ़ावा देना है, जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की समस्याओं को, चुनौतियों को कम करते हैं। ऐसे इनोवेशन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। बताइए भारत की रैंक इसमें क्या रही? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बहुत ही बेकार रैंक रही है। भारत की 180 देशों में भारत को 150वीं रैंक मिली है। ओके, और भारत से अच्छी रैंक यहाँ पर आपको ताज्जुब होगा तुर्की को दी गई है, जो अपने पत्रकारों को विदेशों में भी मरवा देते हैं, जबकि भारत में तो ऐसी कोई घटना सामने भी नहीं आई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक में बड़े स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो भारत की रैंक 142 थी और 142 से सीधे 150 पे पहुंचा दिया गया भारत को। इस इंडेक्स में भारत की रैंक उम्मीद से ज्यादा नीचे गिरा दी गई है। भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 180 देशों में 150वीं रैंक दी गई है। अगर शीर्ष देशों की बात की जाए तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन प्रथम 3 स्थान पर काबिज हैं। इस इंडेक्स में फ्रांस को 26, यूके को 24, यूएसए को 42, जापान को 71, जबकि नॉर्थ कोरिया को 180वां स्थान मिला हुआ है। पाकिस्तान को विश्व के 5 सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में रखा गया, जो पत्रकारों के लिए सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की रैंक इसमें 157 है। पाकिस्तान को 157वां स्थान मिला हुआ, जबकि अगर हम रशिया की बात करें तो इस इंडेक्स में रशिया को 156वां स्थान मिला है। 155 रैंक रशिया को मिली है। 156 रैंक किसको मिली है? अफगानिस्तान को मिली है। 156 अफगानिस्तान और 157 पर पाकिस्तान रहा है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 को रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर द्वारा जारी किया गया, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में RSF। ओके, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चाइना की रैंक की अगर बात करें तो 171 है। ओके, 171 चाइना को रैंक दी गई है। अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 था। रॉलेट एक्ट कानून, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार, ये तीनों घटनाएं 1919 की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया गया? 1920 में किया गया था। चोरा चोरी घटना कब घटित हुई जिससे 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये फरवरी 1922 में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1923 में हुआ था। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। दोनों अलग अलग बातें याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा 1928 में रखी गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं रखी थी, मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। आजादी से अंत्योदय तक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? कौन है मंत्री? तो गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किसने शुरू की? चाइना ने शुरू की। किसको काउंटर करने के लिए? क्वाड समूह को काउंटर करने के लिए। नमक कर तोड़ो आंदोलन संबंधित है किससे? दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ओके,
पूना पैक्ट या पूना समझौता संपन्न हुआ था 1932 में। किस किस के बीच में? महाराष्ट्र या पुणे की यरवदा जेल जो है वहां पर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में संपन्न हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन मार्च 1946 में हुआ था। माउंट बेटन योजना या 3 जून प्लान 3 जून 1947 को हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में होने वाला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है रवि दहिया ने। किसने? रवि दहिया ने। भारत ने कुल कितने पदक जीते इस प्रतियोगिता में? तो 17 जीते हैं और 1 स्वर्ण जीता है रवि दहिया ने। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। CEO अमिताभ कांत है। यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड किसने जीता? किशोर कुमार दास ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो मोरबी गुजरात में किया है। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये सोमनाथ है, S सोमनाथ। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान प्रमुख या गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल जूरी मेंबर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और राष्ट्रीय उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया? 1 मई 2022 को। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता? चारुदत्त मिश्रा ने जीता। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसमें आपके तेंदुओं का संरक्षण किया। ओके। USA ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है 7 देशों को, इसमें भारत भी शामिल है, इसलिए याद रखिएगा। देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ बना? पूर्णिया बिहार में बना है। MSME सतत प्रमाणन योजना जेड कहाँ किसने इसे लॉन्च किया है? तो MSME मंत्री हमारे नारायण राणे, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 दूसरे खेलो मास्टर गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। 19 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस कंपनी बन गई है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो आपको क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टडी विथ नीलम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।